जब तुम सही हो तो आरोपों से नहीं घबराना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ये आरोप लग गया। ऐसी भी मान्यता है चौथ के चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए। चौथ के चंद्रमा का जो दर्शन कर लेता है उसे झूठे आरोप लगते हैं, ऐसी मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आरोप लगाना इनका काम है, पर मैंने वो समयंतक मणि नहीं चुराई है, ये सिद्ध करना अब मेरा कार्य है। तो द्वारका के समृद्ध लोगों को लेकर, जो संपन्न समृद्ध लोग थे उनको लेकर भगवान श्री द्वारकानाथ गए। उस वन में गए जिस वन में सत्राजित का छोटा भाई सत्यसेन गया था। वहां देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है, कुछ आगे वो खुद मरा पड़ा है। तो जहां वो मरा पड़ा है वहां सिंह के पैरों के चिन्ह हैं। तो उन चिन्हों का पीछा करते 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 आगे गए, और वहां आगे जब पहुंचे तो वहां सिंह भी मरा पड़ा है। वहां से फिर आगे गए गए गए, वहां भालू के जामवन जी के चिन्ह थे चरणों के, तो उनको लेके गए। अब वो अंदर जाके देखा गुफा में है। तो भगवान ने सभी से कहा द्वारका वासियों से कि तुम यहीं रहो, हम भीतर जाते हैं, वहां जाके देखते हैं क्या सिस्टम है, और उसके बाद में हम अगर अधिक समय लगे तो फिर तुम द्वारका चले जाना। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका नाथ गुफा में भीतर गए अकेले, और वहां युद्ध हुआ जामवन जी से। बहुत दिनों तो युद्ध किया। द्वारका वाले लौट आए। भगवान ने जामवन जी की नस नस ढीली कर दी युद्ध करते करते। जामवन जी बलवान है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कोई साधारण तो है नहीं। तो जामवन जी बोले प्रभु अब मैं पहचान गए आप कौन है, अब पहचान गए, आप क्षमा करो। पहचान गए? बोले हाँ पहचान गए। बोले मणि दे दो। पहचान गए तो मणि दे दो। बोले मणि तो नहीं दे सकता, पहचान तो गया हूं। बोले मणि क्यों नहीं दोगे? बोले महाराज एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बेटी को बहन को जो चीजें दे दी जाती हैं वो वापस, छोटी बहन भी बेटी के ही समान होती है। ध्यान से सुन लें सनातनी, ब्याह भाई पीछे भैया ही बदल जाते हैं। भाइयों को छोटी बहन का लालन पालन ठीक पिता की तरह करना चाहिए। जैसे पिता, अगर पिता हैं तो फिर तो वो ड्यूटी निभा ही रहे हैं, लेकिन पिता न हो तो फिर छोटी बहन का लालन पालन तो कम से कम पिता के समान होकर, छोटा भाई भी हो तो वो भी वो वहां पिता तो भाई, बड़े भाई का दर्जा पिता के समान ही है। शास्त्रों की बात कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं कर रहे हैं। परिवार में जब तक आपका परस्पर प्रेम नहीं होगा, सिर्फ जरूरतों के लिए परिवार नहीं होता है, ये भावनात्मक परिवार। इसीलिए भारत श्रेष्ठ है कि हमारे यहाँ अपने लिए जिए न जिए पर परिवार के लिए सब जीते हैं। ज्वाइंट फैमिली के यही महत्व है। भगवान से कहा जामवन जी ने हम ये समयंतक मणि आपको नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दोगे? बोले हम ये समयंतक मणि अपनी बेटी को दे चुके हैं, जामवती को। और बेटी को जो चीजें दे दी हों, वस्तु दे दी हों, आजकल के पापा BMW पकड़ा देते हैं बेटियों को। तो जब पकड़ा दी हो BMW और फिर पापा कहे कि या मुझे दे दे वापस, है? तो बेटी क्या कहेगी, वाह पापा बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया, मोबाइल दे दिया आपको, आईफोन। फिर कहे ला बेटा देख लिया ना तूने? बोले हाँ मुझे दे दे। नहीं, बेटी को, बहन को जो आप देते हो वो दान हो जाता है। क्या हो जाता है? दान। और दी हुई वस्तु जो दान दे दी गई हो वो वापस नहीं लेनी चाहिए, बड़ा पाप होता है। तो जामवन जी बोले हमने बेटी को दे दिया महाराज, तो क्षमा चाहते, हम तो अब नहीं दे सकते आपको। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो कोई तो ऑप्शन होगा, हम पे तो चोरी लग गई कि आपने मणि चुराई है। बोले प्रभु अब तो एक ही ऑप्शन है। बोले क्या ऑप्शन है? बोले हमारी छोरी से ब्याह कर लो। तो जो पत्नी की वो पति की, और इस बहाने हम भी आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। भगवान ने जामवन जी की ये बात स्वीकार कर ली, और जामवन जी की बेटी जो जामवती थी उनसे विवाह किया। और ये ठाकुर जी का दूसरा विवाह था। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवती से हुआ था।
माथे पे तिलक नित्य लगाया करो, गले में तुलसी धारण किया करो, हाथ में कलावा बांधा करो, सूर्य को जल चढ़ाया करो, 5-10 मिनट अपने मन की बात ठाकुर जी से जरूर किया करो। जीवन में कुछ मिले न मिले पर ठाकुर जी की कृपा जरूर मिलेगी। चार 5 काम कर लिया करो बस एवरीडे। भगवान ने विवाह किया और समयंतक मणि लाकर सत्राजित को दी और कहा ये लो। मैंने नहीं रखी थी, पूरी कहानी बताई तो सत्राजित को बड़ा बुरा लगा कि मैंने बिना बेचारे ही इनको दोष लगाया, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। तो कहा प्रभु अब मुझे क्षमा कर दो और एक काम करो, ये कार्य करो, ये मणि आप रख लो। भगवान बोले ना ना ना, ये मणि बड़ी खतरनाक है, बिना आई चोरी लगा दी, आ गई तो क्या करेगी, अपने पास रखो, मुसीबत हमको नहीं चाहिए। तो सत्राजित बोले इसका मतलब है प्रभु आपने हमको क्षमा नहीं किया। बोले क्षमा पूरा कर दिया पर मणि नहीं चाहिए। नहीं प्रभु कुछ तो करो। तो क्या? बोले एक काम करो, विवाह कर लो आप हमारी बेटी से, सत्यभामा से, उसे हम कन्यादान में दहेज में ये दे देंगे मणि। भगवान बोले तुम्हारी छोरी हमें स्वीकार है, क्या कर लेंगे, मणि तुम ही रखो और जितना स्वर्ण होता हो वो अपनी बेटी के यहाँ बेचते रहो। तो फिर ये बात हो गई और फिर मणि वहीं रही और स्वर्ण वहां से आता रहा। सत्यभामा जी से तीसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ है, द्वारकाधीश का।